हेलो स्टूडेंट्स, अपने पास है क्वेश्चन नंबर 29। देखिए पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इन केस ऑफ कंपाउंड विथ स्ट्रक्चर। ये इसका स्ट्रक्चर है। अब सबसे पहले ये मेंशन कर लो आप पहले, दिस इज जीआई सेंटर। एक जीआई सेंटर ये है और एक जीआई सेंटर ये है। जब जीआई सेंटर में मिल गया तो हम देखेंगे इसे किनारे पे क्या लगा हुआ है। मान लो जो ये ग्रुप लगा हुआ है वो दिस इज द R1। एक सिंगल मान लो जो ये ग्रुप लगा हुआ है इसको माना दिस इज द R2। अब ये जो R1 है वो नॉट इक्वल टू R2, R1 R2 के बराबर नहीं है। तो ज्योमेट्रिकल का फॉर्मूला होगा 2 के पावर n, और ये n है नंबर। अब ये यहाँ पे n की वैल्यू 1 हो जाएगी और यहाँ भी n की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो फार्मूला होता है 2 के पावर n, और n की वैल्यू कितना हो गई 2। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 4। और याद रखना इसमें रीजन, यहाँ सिमेट्री नहीं है, ये मिथाइल है तो यहाँ पे इथाइल लगा है, इसलिए R1 R2 के इक्वल नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 30 पूछ रहा है कि द प्रॉपर्टी ऑफ वर्च्यू ऑफ कंपाउंड टू टर्न द प्लेन पोलराइज लाइट। तो जो देखो ये होता है PPL। अगर इस लाइट को कोई चेंज करता है या तो ये क्लॉकवाइज चेंज होता है या फिर एंटी क्लॉकवाइज। यदि PPL चेंज हो रहा है, ठीक है, उस कंपाउंड को बोलते हैं ऑप्टिकल एक्टिव। उस कंपाउंड क्या बोला जाएगा, ऑप्टिकल एक्टिव। यदि वो प्लेन जैसे होता है क्या कि ये जो PPL है उसे एक यहाँ पे सोल्यूशन बना के इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड फिल किया जाएगा। यदि कायरल होगा तो इसके लाइट के डायरेक्शन को क्या कर देता है, चेंज कर देगा, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज। यदि ये चेंज कर रहा है तो बोलेंगे दिस इज द ऑप्टिकल एक्टिव, ऑप्टिकल एक्टिव। यदि क्वेश्चन से 31 पूछ रहा है कि मेजो टार्ट्रिक, मेजो का मतलब समझिए यदि कोई टार्ट्रिक एसिड है और यदि उसमें सिमेट्री अवेलेबल हो इस तरह का, देखिए यहाँ से अगर कट करने पर हमको सेंटर सिमेट्री मिल रहा हो तो इसको मेजो टार्टरिक एसिड बोलेंगे, यानी इसके नाम में क्या लग जाएगा, मेजो टार्टरिक एसिड। और पूछ रहा है कि जो मेजो ऑप्टिकल इनएक्टिवेट, क्योंकि इसमें मॉलिक्यूलर सिमेट्री है, इसको सिमेट्री बोलते हैं कि सर ये टार्ट्रिक एसिड में मॉलिक्यूलर सिमेट्री है इसलिए ऑप्टिकल इनएक्टिव है, इसलिए ये ऑप्टिकल इनएक्टिव है। तो इसमें क्या अवेलेबल है, मॉलिक्यूलर सिमेट्री। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है, पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमर। ठीक है, ये देखो ऑप्टिकल आइसोमर्स के लिए ये जो कंपाउंड है आपका वो कायरल सेंटर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कायरल सेंटर। और यदि किसी भी कार्बन से W लगा हो, X लगा हो, Y लगा हो और Z लगा हो उसे कायरल सेंटर कहते हैं। जैसे मान लो ये तीसरा में ये W हो गया, ये X हो गया, ये Y हो गया और ये Z हो गया। यदि 4 ग्रुप डिफरेंस है, 4 डिफरेंट एटम या ग्रुप लगाओ यदि कार्बन से, तो आप उस कार्बन का नाम क्या रख दोगे, कायरल कार्बन। ठीक है, देखो इसमें 2 सेम है यार, ये क्या है, सेम हो गया, इसमें भी सेम सेम मिलेगा। तो तुम्हारे सवाल का जवाब क्या हो गया, बी, जो क्या है, कायरल है यार।